नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलों में फ्रूट्स प्लांट्स में फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। उस समय उनकी मंडी प्राइस अच्छी लेने के लिए 4-5 चीजें हमें जरूर केयर करनी होती हैं। क्वालिटी, टेस्ट, कलर, शाइनिंग और साइज, ये जरूर होनी चाहिए। सब्जियां लगी हुई हैं तो सब्जियों की भी साइज बहुत अच्छी आनी चाहिए। फ्रूट्स लगे हुए हैं तो दोस्तों, जैसे कि इस समय अमरूद हैं, अनार हैं, अंगूर हैं, इस तरीके के जो भी फ्रूट लगे हुए हैं इनमें बहुत अच्छी शाइनिंग आनी चाहिए। जैसे कि टमाटर में प्रॉपर रेड कलर आएगा, गोभी में प्रॉपर व्हाइट कलर आएगा, ब्रोकली में प्रॉपर डार्क ग्रीन कलर आएगा, अनार में प्रॉपर रेड कलर आएगा और दाने की शाइनिंग भी बहुत अच्छी बनेगी और ऊपर भी बहुत अच्छी शाइनिंग आनी चाहिए सब्जियों में, फ्रूट्स में, तभी जाकर के मंडी प्राइस बहुत अच्छी मिलती है और भीड़ से आपकी फसल बिल्कुल अलग होती है। अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, अच्छी प्राइस लेने के लिए इन फ्रूट्स में दोस्तों और साथ ही सब्जियों में कलर, साइज, शाइनिंग, टेस्ट सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं कम से कम खर्चे में, लाइव आपको दिखाएंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर। सबसे पहले दोस्तों जरूरी है कि अगर हम रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मिट्टी खराब होती है, टेस्ट नहीं आ पाता। आप कलर ला सकते हैं दोस्तों सब्जियों में, फ्रूट्स में, जैसे कि अनार में प्रॉपर रेड कलर के लिए आप पोटाश भरपूर डाल दीजिए। तरबूज, आने वाले सीजन में तरबूज की खेती करेंगे, टमाटर की खेती अभी लार्ज स्केल पे किसान भाई कर रहे हैं, प्रॉपर रेड कलर आप ला सकते हैं, भरपूर पोटाश डालिए। लेकिन दोस्तों टेस्ट नहीं ला पाते हैं। टेस्ट तभी आएगा जब आप उसमें ऑर्गेनिक पोटाश का इस्तेमाल करेंगे। इन फ्रूट्स में दोस्तों ऑर्गेनिक कैल्शियम, ऑर्गेनिक फेरस आप डालेंगे तभी प्रॉपर शाइनिंग और टेस्ट आ पाएगा। दोस्तों ऑर्गेनिक अगर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला तो फायदा होता है कि फसल हेल्दी होती है। नेक्स्ट, हमारी सॉइल हेल्दी रहती है। लंबे समय तक हम कम से कम खर्चे में बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं क्योंकि उसमें रोगों का, किसी भी टाइप के कीटों का अटैक नहीं होता है। मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। साथ ही हम जो भी फसल करते हैं, जो भी हमारे एक फसल नहीं, कोई भी हम जैसे साल में 2 बार 3 बार फसल लगाते हैं तो उनमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं आती। ऑर्गेनिक जो भी मैटर आप डालते हैं, जो भी ऑर्गेनिक स्लरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कुछ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी होते हैं जिसका लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट, आप कोई फसल लगाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जल्दी से नहीं आती है। और रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो दोस्तों एक बार आपने पोटाश डाला तो पोटाश की पूर्ति हो गई, दूसरा कोई पोषक तत्व नहीं अवेलेबल होता है। आपने कैल्शियम डाले तो केवल कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट डाला तो केवल कैल्शियम और नाइट्रोजन मिल जाएगा, कोई अन्य पोषक तत्व नहीं मिलते। जबकि ऑर्गेनिक कुछ भी आप डालते हैं, कोई भी स्लरी बना करके डालते हैं, कल्चर बना करके डालते हैं, तो उससे केवल 1 या 2 पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे और इस्तेमाल भी हम करेंगे ये कॉटन केक की स्लरी या कल्चर आप कैसे बना सकते हैं वो हम दिखाएंगे। क्योंकि कॉटन केक पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का आता है। ये देखिए, खड़ या बिनोला भी इसे कहते हैं, गाय भैंस को भी खिलाया जाता है। ये कपास की खेती करते हैं या गाय भैंस रखते हैं वो किसान भाई आसानी से इसको पहचान भी जाएंगे। ये देखिए, हमने ये कपास की खल ली है या कॉटन केक आप बोल सकते हैं। तो ये इस टाइप का आता है। ये देखिए, जो सीड होता है, सीड से ऑयल निकालने के बाद में जो बचता है वो इस टाइप से पपड़ी नुमा निकल जाता है। जैसे कि सरसों की खल होती है वैसे ही ये कॉटन केक होता है। दोस्तों इसका कल्चर और स्लरी बना करके अपनी फसलों में इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कि इससे फ़ायदा क्या मिलेगा और कौन कौन सी फसलों में कब इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे की बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ऑर्गेनिक आप कोई भी कल्चर या स्लरी कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उससे केवल एक पोषक तत्व नहीं, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इससे प्रोटीन बहुत अच्छी मिलती है। प्रोटीन का रिच सोर्स होता है कॉटन केक। सेकंड दोस्तों, पोटाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है फ्रूटिंग स्टेज में। 2 स्टेज में आवश्यकता होती है। एक तो जब आपकी फसल अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, आपने नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है, जैसे कि बारिश के समय ये समस्या आती है, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, तो उस समय आपको कॉटन केक का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी फसलों में। सेकंड दोस्तों, कि फ्रूटिंग स्टेज में सब्जियों की फसल है, चाहे आप बागवानी में कोई भी फ्रूट्स प्लांट्स हैं, फ्रूट जैसे ही फल सेट हो जाएंगे उसके बाद में उसमें
पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका टेस्ट आता है, तभी उसका प्रॉपर कलर आता है। और जैसे कि कुछ फसलों की मैंने डिस्कस किया कि शाइनिंग नहीं आ पाती है, अनार में प्रॉपर साइज के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तरबूज की खेती लार्ज स्केल पे करते हैं किसान भाई, उसमें क्या करते हैं कि एमओपी डालते हैं, भर भर के एमओपी डालते हैं। इवन कि 0050 एनपीके का भी इस्तेमाल नहीं करते, एमओपी बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से तरबूज के साइज और कलर तो आ जाएगा बट टेस्ट और शाइनिंग नहीं आ पाती है दोस्तों। रिच सोर्स है पोटेशियम का, इसके पोटेशियम के साथ में दोस्तों प्रोटीन अच्छा मात्रा में है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इस तरीके से बहुत अच्छे पोषक तत्व फसलों को अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा ये 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साथ ही फसलों में जैसे अभी सर्दियों का सीजन शो हो गया, तो सर्दियों में क्या होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसको जब हम तैयार करके डालेंगे तो एक तो टेम्परेचर मेंटेन होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं इसके साथ में या इसके बाद तुरंत बाद में भी आप जो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो दोस्तों फर्टिलाइज़र सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, कैटायन एक्सचेंज आपकी मिट्टी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अन्य पोषक तत्व भी उपलब्ध होने लग जाते हैं। ऑर्गेनिक के दोस्तों इसी के नहीं, आप ऑर्गेनिक कुछ भी आप डालते हैं उनके बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। अभी हमारी जो मिट्टी ख़राब हो रही है, पीएच हाई हो रहा है, तो वो चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, खर्चा भी नहीं होगा, इसका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, तो इनका आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और फर्टिलाइज़र सिर्फ आप एक बार डालेंगे, जैसे कि आपने मिक्स किया डाल दिया 5 kg 10 kg प्रति एकड़, लेकिन इसका 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार तैयार कीजिए, उसी को बार बार आप रिपीट करते जाइए। कैसे वो जानने के लिए आप एंड तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों पहले तो 1 एकड़ के लिए 200 लीटर का आपको टैंक लेना है। ये हमने देखिए ड्रम लिया है। अब इसमें सावधानी रखनी है कि आप या तो पहले बिल्कुल भी पानी मत डालिए, थोड़ा सा डालिए 10-20 लीटर, या फिर आप 200 लीटर में सिर्फ 150 लीटर ही पानी डालिए। इसको खाली रखना है, बहुत ज़्यादा पहले से ही नहीं भरेंगे। और इसमें आप लेंगे 1 एकड़ के लिए 20 kg कॉटन केक, 20 kg आप कपास की खल लेंगे। तो ये दोस्तों ये देखिए हमने 20 kg लिया है, 2 में 10-10 kg ले लिया है। पानी आप बहुत कम लें शुरू में, हमें तो दोस्तों वीडियो में दिखाना होता है आपको सब कुछ लाइव, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। और दूसरा दोस्तों ये अभी 10 kg और डाल रहे हैं हम, तो ये देखिए मैं डाल देती हूँ इसमें। अगर फ्रूट्स प्लांट्स है जैसे कि अनार है, अमरूद है, इस समय तो कोई भी फ्रूट्स प्लांट्स में आप डाल रहे हैं तो दोस्तों 20 kg आपको लेना है। सब्जियों में 10 kg 15 kg तक आप चला सकते हैं दोस्तों, इससे कम में नहीं लेना, नहीं तो इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कॉटन केक हमने डाला। अब दोस्तों ऑर्गेनिक में कोई भी कल्चर, स्लरी, कुछ भी हम तैयार करते हैं, इसको डेवलप करने के लिए, फर्मेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है गुड़। और गुड़ में भी दोस्तों जो काला गुड़, सबसे सस्ता गुड़ या चीपेस्ट गुड़, सबसे ख़राब गुड़ होता है, वो आपको लेना है, क्योंकि वो दोस्तों उसमें कोई केमिकल नहीं आता है, शुद्ध आता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप भी दोस्तों इस टाइप के कोई भी सस्ते से सस्ता गुड़ ले सकते हैं। 2 kg आपको गुड़ लेना है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब दोस्तों गुड़ डाला है, कॉटन केक डाला है, इसके बाद में ये देखिए अभी भी थोड़ा खाली रह गया है। अब आपको पानी डालना है, लेकिन पानी में भी आपको सावधानी रखनी है, पूरा नहीं भरना है। कॉटन केक ये देखिए जैसे हमने डाला थोड़े से बुलबुले से निकलने लग गए हैं, क्योंकि ये फूलेगा, एकदम से फूलेगा तो दोस्तों जगह घेरता है, थोड़ा सा ऊपर भी आएगा, तो इस वजह से आपको पूरे टैंक को पानी से नहीं भरना है। ये देखिए इतना खाली छोड़ना है आपको। गुड़ और कॉटन केक डाल करके दोस्तों पानी कुछ मात्रा में कम डालना है और उसके बाद में दोस्तों इसको मिक्स करना है 3 दिन तक, सुबह और शाम, दिन में 2 बार आपको मिक्स जरूर करना है। 3 दिन तक दोस्तों आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल ही कॉटन केक एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। पानी भी एकदम पेस्ट की तरह से हो जाएगा, गाढ़ा पानी हो जाएगा। गुड़ में और कॉटन केक में जो भी न्यूट्रिशन है वो पानी में मिक्स हो जाएंगे 3 दिन में।
3 दिन के बाद में दोस्तों आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 वीक तक या 10 दिन तक आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं रखें आप, नहीं तो फिर ख़राब होने लग जाता है। तो इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और बारीक कपड़े से, कपड़े को या तो डबल कीजिए, छलनी ले रहे तो छलनी को भी आप डबल छलनी से छान करके दूसरे टैंक में इस तरीके से आप टैंक रख लीजिए। और फिर आप दोस्तों ड्रिप से चला सकते हैं इसको। 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। ड्रिप से चला सकते हैं। फ्लड इरिगेशन है तो दूसरे टैंक में छान लीजिए, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए और फिर आप नल लगा करके और आराम से जो पानी बह के जा रहा है उसके साथ में आप चला सकते हैं। ड्रिप से भी दोस्तों एकदम से नहीं चलाना, धीरे धीरे आपको ड्रिप से लंबे समय तक चलाना है। ऐसा नहीं कि एकदम से ही चला दिया तो आगे की जो प्लांट है उनमें सारा चला गया, पीछे वाले ऐसे के ऐसे ही रह गए। तो ये गलतियाँ आपको कुछ नहीं करनी है। स्प्रे इसका दोस्तों नहीं करना है, स्प्रे का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, जो भी आपको प्रॉपर पूरे रिजल्ट चाहिए तो आपको दोस्तों रूट में चलाना है, जड़ों में चलाना चाहिए। जड़े का विकास बहुत अच्छा रहता है। लास्ट स्टेज में जो भी फसल होती है उसकी पत्तियां भी होने लग जाती हैं और उसकी वजह से दोस्तों फ्रूट की साइज अच्छी नहीं बनती है। तो इस वजह से दोस्तों फ्रूट की साइज और कलर और टेस्ट नहीं आ पाता है। तो लास्ट स्टेज में क्या होगा, इससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये पोषक तत्व अवेलेबल होंगे। अन्य भी कई तरीके के फायदे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ ग्रीन रहेंगी, डार्क ग्रीन, और कलर, टेस्ट, साइज बहुत अच्छा आएगा। फसलों की बात करें कि इसका इस्तेमाल आप कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं दोस्तों, सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह की, खीरा वगैरह हैं, उनमें भी फ्रूटिंग स्टेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बागवानी के लिए वरदान है दोस्तों। बागवानी में भी विशेष तौर से जैसे कि अनार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनार में लास्ट स्टेज पे भी दोस्तों अनार की जो दाने हैं उनमें प्रॉपर कलर नहीं आ पाता है, शाइनिंग, ऊपर छिलके पे शाइनिंग नहीं आ पाती, तो उसके लिए बहुत ही वरदान है ये। पोटास NPK 0050 डालेंगे उसका भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जितना इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तरबूज के लिए, टमाटर के लिए भी बहुत अच्छी है दोस्तों ये। तो हर प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज पे, हार्वेस्टिंग के कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले आप डालें ताकि इसका पूरा रिजल्ट मिले। और इसको 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही फल सेट हो जाए वैसे आप इसको बना लीजिए। बना करके इस तरीके से गुड़ डालिए, कॉटन केक डाल दीजिए, 3 दिन रखिए, उसके बाद में आप इस्तेमाल कर लीजिए। नीचे पैंदे में फिर से कॉटन केक रह जाएगा जमा हुआ, तो उसको आप एक बार और बना लीजिए। इसमें आप कॉटन केक नहीं डालना सेकेंड टाइम, सिर्फ आपको गुड़ डालना है। 1 kg या 1.5 kg 2 kg तक आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा दूरी में खेती है या साइज बड़ी है प्लांट्स की तो आप 2 kg गुड़ डाल सकते हैं। फिर से पानी का भर लीजिए और फिर से आप 3-4 दिन रखिए और फिर से छान करके आप इस्तेमाल कर लीजिए। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, ऑर्गेनिक में इस टाइप के हम जो भी कल्चर बनाते हैं कि लास्ट में जो बच जाता है उसका क्या करें। उसका दोस्तों आपकी गोबर की खाद है, उस पर आप डाल दीजिए, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। सूखा करके डायरेक्ट इस तरीके से भी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, या सब्जियों की जो बेसल डोज बेड बना करके डालते हैं तो बेसल डोज में आप सूखा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, सूखेगा तो बिल्कुल पाउडर सा हो जाएगा। तो आप इसका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। टोटल इसका 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। बीच में दोस्तों 15 दिन का गैप जरूर रखें। आज आपने इस्तेमाल किया तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक ही आप इस्तेमाल कर लें, कम से कम 15 दिन का गैप जरूर रखें। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें। इसलिए फ्रूट सेट हो उसी समय आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके फ्रूटिंग स्टेज बहुत अच्छी जाए। और ऐसे ही दोस्तों लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।